अगर आप क्रिप्टो फ्रेंचाइज के सब्सक्राइबर हैं तो आपने सुई स्वैप का एयर ड्रॉप लाजमी ज्वाइन किया होगा। सुई स्वैप प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर एक वीडियो कवर की जिसका एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा सुई स्वैप टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कवर की, सुई स्वैप $1000 प्लस पोटेंशियल के ऊपर कवर की, और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो कवर की थी। यानी कि सुई स्वैप के एयर ड्रॉप को लेकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके आइडियो के ऊपर भी कवर करें और इसकी प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ। SSWP का आइडियो चलने वाला है 2 दिन और 20 घंटे बाकी हैं। 0.021 सुई के ऊपर ये एक जो है ना SSWP देंगे। तो ये क्यों दे रहे हैं, इस बेस के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर आता हूँ, आपको इनके टोकनोमिक्स में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर आपको सुई स्वैप टोकनोमिक्स का बटन नजर आएगा। यहाँ पर आपने सुई स्वैप टोकनोमिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये आपका सुई स्वैप का टोकनोमिक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर आकर आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारा एनालिसिस जो है वो चार्ट बेस के ऊपर समझा दूंगा आज ही। तो एनालिसिस को हम कवर करेंगे प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर और जो है हम इससे कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, सुई स्वैप की टोटल सप्लाई तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, 10 बिलियन है। ठीक है, 10 बिलियन। अब 10 बिलियंस को हम यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे कि कितने बिलियन जो है इसकी सर्कुलेटिंग बनेगी। तो सर्कुलेटिंग के अंदर जो फर्स्ट वाला जो 30% है वो तो 12 मंथ्स के लिए लोग है, तो उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट एंड सीड राउंड जो है वो है 13.5%। ठीक है, जो कि 20% इमीडिएटली अनलॉक हो जाएगा। अब मैं आपको सारी कैलकुलेशन साथ करके दिखाऊंगा। 13.5% में से अगर 20% निकालें तो 2.7 बनता है। ठीक है, 2.7% मार्केट में सप्लाई यहाँ से आ जाएगी प्राइवेट सीड से ही। अब प्राइवेट सीड से आ गई, उसके बाद है यहाँ पर एयर ड्रॉप 3.5 और आईडीओ है 12%। दोनों है 100% अनलॉकेड। ठीक है, दोनों 100% अनलॉक है, 3.5 और 12%। यहाँ पर आता हूँ, 12%, ठीक है, प्लस 3.5, ठीक है, 18.2% प्राइस यहाँ यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर बन गई। उसके बाद है 100% इमीडिएटली अनलॉक। कौन सा वाला है ये? इनिशियल लिक्विडिटी रिवॉर्ड 4% जो है ये भी आपका मार्केट में आ जाना है। तो यहाँ पर आते हैं तो ये 4% भी मैंने डाल दिया, तो 22.2% जो है ना सप्लाई मार्केट में आ जाएगी 10 बिलियन में से। ठीक है, यानी कि 100 में से 22% आ जानी है मार्केट में, और बाकी जो 1% है उसको हम ऐड नहीं करते क्योंकि वो पूल के अंदर है। उसके अलावा 8 मंथ्स के लिए अनलॉक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, आपको यहाँ से जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई निकाल लिया, लाइक जो मार्केट के अंदर आ जानी है। अब 22% मार्केट में आनी है 100% में से। ठीक है, यानी कि इसकी टोटल सप्लाई है 10 बिलियन, तो इसके अंदर आएगी 2.2 बिलियन। अब 2.2 बिलियन कितनी होती है हम कर लेते हैं यहाँ पर ही। ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा 2.2 बिलियन। ठीक है, देखिए 90 और 2, ये हो गया 2.2 बिलियन। यहाँ पर ये देखें, ये 30 30 30 और 2, ये 30 क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि 2.2 बिलियन है ना, तो यहाँ पर ये हमारी बिलियंस में बन गई है सप्लाई। अब इसके अंदर हम मार्केट कैप कितना कंसिडर कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो अपना रिकमेंडेशन करता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन हो सकता है। ठीक है, 100 मिलियन। अब यहाँ पे मैंने 10 मिलियन लगा दी है, आपको मैं सारी प्रीडिक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 100 मिलियन ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर है 0.045। तो ये किस बेस के ऊपर जो है आपको 0.021 का दे रहे हैं एक जो है SSWP। चलो अब हम कवर करते हैं यहाँ पर जो है ना एयर ड्रॉप नहीं होना अभी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया एयर ड्रॉप अभी नहीं होना है, एयर ड्रॉप 1 महीने बाद होना है। तो यहाँ से 3% ये निकाल देते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर जो है ना इनिशियल राउंड भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ से जो है कौन सी प्राइस निकालेंगे, हम यहाँ से बस यही निकाल सकते हैं। ठीक है, आईडीओ और जो है 2.7% हम ऐड कर देते हैं, जिसका मतलब है 15%। मैं आपको समझाता हूँ, 12% आईडीओ का तो इंस्टेंट अनलॉक हो जाना है ना। ठीक है, तो आईडीओ के ऊपर हमने प्रॉफिट लेना है, तो मैं आईडीओ की बात करता हूँ। अब टोटल सप्लाई में से हमें जो है ना 100 मिलियन के ऊपर ये गेम खेलनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम 10 मिलियन की बात करें तो ये प्राइस आनी है 0.004, और 10 मिलियन बहुत अच्छा मार्केट कैप होता है एक छोटे प्रोजेक्ट का। छोटे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, 10 मिलियन बहुत अच्छा मार्केट कैप होता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको 100 मिलियन के ऊपर कंसिडर करवा दिया आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाई आईडीओ की, तो 12% ये आईडीओ है। ठीक है, 12% में से 2.7% जो कि इसका 20% ही अनलॉक होना है ना, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। 2.7 और 12 कितना हो गया? ये अप्रोक्सीमेटली 14.7 हो गया। ठीक है, तो जिसका मतलब है
1.4 बिलियन, ठीक है, 1.4 बिलियन, ठीक है, ये हुई प्राइस। अब 1.4 के अंदर अगर हम 100 मिलियन का मार्केट कैप आता है ना, तो तब जाकर जो है 0.07 प्राइस बनेगी। बात समझ रहे हो आप मेरी? ये देख लो, ये मैंने वही बिलियन ही रखा हुआ है, क्योंकि हमने तो 13% 14% बन रहा ना, तो ये 1.4 बिलियन बन गया। सीधा सीधा साफ साफ साहब आपके सामने कर रहा हूँ कैलकुलेशन। इसके अंदर 100 मिलियन का मार्केट कैप डाला है, तब जाकर ये 0.07 पर जा रहा है, जिसका मतलब है आपको यहाँ से ही 3x का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आईडीओ जैसे ही होना है, ये किसी एक्सचेंज के ऊपर तो नहीं अभी होना, लेकिन इन्होंने अपने प्राइवेट के ऊपर ही करना है। तो ऐसा आईडीओ अगर होगा तो फिर तो प्राइस जाएगी डाउन, और 10 मिलियन के ऊपर ही मैं इसको मानता हूँ। इससे ज़्यादा ऊपर मैं जानने की कोशिश नहीं कर रहा, उसकी मैं आपको रीज़न बता दूंगा अभी एक, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इसको 100 मिलियन के ऊपर कंसिडर करें। यहाँ पर ये हमारी प्राइस आई है आईडीओ और प्राइवेट सेल की, ठीक है। आईडीओ और प्राइवेट सेल में अगर 100 मिलियन आ गया तो आपको ये प्राइस मिल जाएगी। अगर नहीं आता, सपोज़ करें जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 10 मिलियन से ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा इसको मैं, तो ये 0.007, और अगर जैसे ही डंपिंग आएगी इसके अंदर तो फिर जो है ये, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 5 मिलियन के ऊपर, जिसकी प्राइस होगी 0.003, जो कि ना होने के बराबर बनेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने इसके अंदर आना है तो बहुत सोच समझ के आना है आपने, बहुत सोच समझ के। अब इसको मैं टोटल सप्लाई के ऊपर दोबारा लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। 2.2 था, तो ये मैं टोटल सप्लाई पर अगेन आ गया। टोटल सप्लाई में अगर इसके अंदर 10 मिलियन आएगा तो 0.004 बनेगी, ठीक है। टोटल सप्लाई से मुराद के सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पर, सारी टोटल सप्लाई की बात भी नहीं हो रही। सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी तो मार्केट में आ जानी है ना यार, बेश समझ आ गई कि मैंने 100 मिलियन और इसको मैंने 10 मिलियन से डिवाइड कर दिया है सर्कुलेटिंग सप्लाई को, ठीक है। 2.2 बिलियन और अपना 1.5 या 4 बिलियन के साथ भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ पर मैं स्विसवैप के डिस्कॉर्ड पर आ गया हूँ, और डिस्कॉर्ड पर आने के बाद आईडीओ क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर ये आईडीओ क्वेश्चन एंड आंसर ओपन हो गया। जैसा कि आपको बताया था 0.021 का ये एक सुई दे रही, सेम बेसवैप ने किया था, 0.02 से स्टार्ट किया था और 0.025 तक हुआ था। लेकिन बेसवैप की तो सप्लाई भी 1 बिलियन थी, 30 मिलियन उनकी सर्कुलेटिंग रहनी थी। इनकी तो सर्कुलेटिंग 1 बिलियन से ज़्यादा लग रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आईडीओ कब स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 3 दिन रह गए हैं इसके, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा कि आईडीओ के अंदर इन्होंने कहा कि हम 5% तक जस्ट सोल्व करेंगे, तो 5% भी आप लगा लो यार, 500 मिलियन। लेकिन वहाँ पर इन्होंने जो बात की हुई है, इनके मैंने ग्राफ के मुताबिक आपको बात बताई है, आईडीओ के अंदर अगर ये 5% भी लाते हैं, फिर भी इसके अंदर 100 मिलियन आ गया तो भी जाकर कितना हो जाएगा, 15 सेंट। तो 100 मिलियन तो आने वाला नहीं है यार, ठीक है। 10 मिलियन आ गया तो कितना हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। 10 मिलियन आएगा तो ये प्राइस बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके लेकर जाता हूँ। यहाँ पर जो है ये सॉफ्ट कैप है, आप यहाँ पर आकर ये देख सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम आईडीओ की जो सब्सक्रिप्शन लेनी है वो है, ठीक है। 10 सुई से आप जो है ना 20,000 सुई तक ले सकते हैं। आप मुझे बताएं, मैं इसमें लेवल 1 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल 1 ईजीली मैं अचीव कर गया हूँ, तो मैं 3000 सुई मैं पागल हूँ इसके अंदर लगा दूंगा, ठीक है। एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई बड़े बड़े जो आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि बाइनेंस के ऊपर या क्यू कॉइन के ऊपर, चलो इनको छोड़ दो, किसी पैड के ऊपर, डाउ मेकर के ऊपर, ठीक है, $50 से ज़्यादा की आपको एलोकेशन नहीं मिलती। यहाँ पर ये $20,000 की एलोकेशन मांग रही है हमारे से। तो ऐसा प्रोजेक्ट अगर $20,000 की एलोकेशन आती है तो वो डंपिंग करवाएगी उसकी टीम खुद भी शायद। तो यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। अगर नहीं भी करवाती, सपोज कर लेते हैं, लेवल 1 के अंदर तो मैं हूँ, लेवल 2 आपने कैसे अचीव करना है यहाँ पर सारा बताया हुआ है कि आप कैसे कर सकती हैं। वाइट पेपर वाले लिस्ट के ऊपर भी बताया हुआ है। देखें, अब अगर आपके पास 2000 पॉइंट्स है ना, तो आप जो है उसके अंदर ईजिली अचीव कर सकते हैं लेवल 1 के लिए, ठीक है। 2000 पॉइंट्स तो सबके लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, हैव यूज़र पॉइंट्स एक्सीडिंग 2000 पॉइंट्स प्लस, यानी कि वो जो आपने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, हाउ शुड वी गो द वाइट लिस्ट फॉर लेवल 2। अब लेवल 2 भी आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पर आकर आप खुद पढ़ लेना, अब थोड़ा मैं अब इतना लंबा नहीं बता। अब बेस स्वैप इसलिए ड्रॉप हुआ, उधर कम्युनिटी ने सेलिंग लगाई, क्योंकि आईडीओ में पार्टिसिपेट किया था। एक टीम अगर आईडीओ करवा रही है तो उसको आईडीओ को मैनेज करना चाहिए ना। अब ये क्या भाई, आईडीओ से भी कम प्राइस पर ले गए उसको, और उसमें टीम दूध की धुली नहीं थी, टीम ने भी सेलिंग की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी एक बात मुझे पसंद आई, ये कह रहे हैं आईडीओ के 1-2 दिन बाद ही हम इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात इन्होंने कर दी है कि 1-2 दिन पहले ही, लाइक आज या कल, ये जो है एक एएमए करेंगे, आस्क मी एनीथिंग का, किसी भी एक्सचेंज के साथ, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ। उसमें बायबिट हो सकती है, ओकेएक्स हो सकती है, क्यू कॉइन हो सकती है। अगर तो क्यू कॉइन के ऊपर आया था तो वेल एंड गुड है, बायबिट के ऊपर भी आया था वेल एंड गुड है, ओकेएक्स के ऊपर भी वेल एंड गुड है। मैक्सी या बिटमार्ट टाइप एक्सचेंज के ऊपर आएगा फिर तो थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजन होती है।
और यहाँ पर मैं आता हूँ थोड़ा सा और स्क्रॉल, तो यार ये वही है, इन्होंने और थोड़े से क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं। मेन पर्पस यही था आपको बताने का कि भाई जो है यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 12% जो है ना आईडीओ होना है, ठीक है। अब मैंने आपको 12% के साथ एलोकेशन करके दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 5% ही हम आईडीओ करेंगे, ठीक है। अब 5% कितना बनेगा? 500 मिलियन, ठीक है, आधा बिलियन ना। 500 मिलियन के साथ भी इसको हम करके देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर आपको जो है ना तसल्ली हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको 2.2 बिलियन के साथ किया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो है ना 2 को हटा देते हैं और 5 डाल देते हैं। अब 5 डालने के बाद अगर इसके अंदर $10 मिलियन आ जाते हैं, $10 मिलियन, फिर ये 0.02 का बनता है, जिसका मतलब है अभी भी ये जो है ना हमारी उस प्राइस के ऊपर नहीं आ रहा जो कि हमने सेलिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ 100 मिलियन करता हूँ, अब जाकर आप जो है यहाँ से 0.2 ले सकते हैं। अब सपोज़ करो किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ तक जा सकता है, मैं आपको जो है अंदाज़ा बता दूँ ना, 30 मिलियन तक जा सकता है किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होकर भी। तो 50 मिलियन तक जा सकता है, तो ये 1 सेंट्स तक जाएगा, ठीक है। अगर बड़ी एक्सचेंज लाइक OKX या क्यू कॉइन हो गई, ठीक है। और अगर ये छोटी एक्सचेंज के ऊपर होता है, तो यार ये 15 मिलियन से ऊपर जाने वाला नहीं है प्रोजेक्ट, मैंने आपको पहले बता दिया। 15 मिलियन या फिर ये जो है ना 20 मिलियन से ऊपर जाने वाला प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। अब 20 मिलियन भी अगर ये चल जाता है, तो ये 0.04 बनेगा, जो कि आपको 1x भी नहीं देगा आईडीओ में से, और आईडीओ के सारे कॉइन सेल होंगे जब, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि क्या होने वाला है। ये खाली मैंने आईडीओ को सर्कुलेटिंग सप्लाई में डाला है, या मैंने सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं डाली, ठीक है। ये खाली आईडीओ वाली के साथ मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आईडीओ प्री सेल भी मैंने इसमें से निकाल दी है, खाली आईडीओ के बेस के ऊपर, खाली आईडीओ की बेस के ऊपर मैं आपको, प्री सेल वाली भी मैंने इसमें से निकाल दिया, खाली आईडीओ की बेस के ऊपर मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, जो कि सुई स्वैप का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, गूगल के ऊपर मैं आया, गूगल के ऊपर आकर मैंने लिखा सुई पैड प्राइस, ठीक है। सुई पैड प्राइस लिखा, तो यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीकू का डाटा आ गया थोड़ा सा। अब मैंने इनको ओपन नहीं किया, मैं आपको जस्ट यहाँ से ही बता रहा हूँ। मैक्सिमम सप्लाई जो है ना सुई पैड की, वो है 100 मिलियन। अब मैक्सिमम तो सारी नहीं आई अभी तक, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से अगर इसमें मार्केट कैप देखें तो 4 मिलियन का है बस, 4 मिलियन। और इसका ऑल टाइम हाई मार्केट कैप आई थिंक 10 मिलियन लगा था, मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, मैक्सिटी वाली में भी। मैक्सिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कॉइन गीकू है, क्योंकि मैक्सिटी की तो सप्लाई भी 1 बिलियन ही थी ना टोटल, और 500 मिलियन आई थिंक उसकी सर्कुलेटिंग है। अब मार्केट कैप सुई पैड का इस टाइम है 4 मिलियन, और इसको मैंने 8 मिलियन या 10 मिलियन करके आपको दिखाया कि इसकी प्राइस कहाँ तक गई थी। हमने तो मार्केट कैप कंसिडर करना है, हमने प्राइस से कुछ नहीं लेना, ठीक है। मार्केट कैप को कर लेंगे तो प्राइस तो खुद ही निकल रही है ना। तो 10 मिलियन से भी मैंने आपको करके दिखा दिया सुई स्वैप का। और जो सुई पैड है ना, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आ गया हुआ है, क्यू कॉइन के ऊपर भी है, OKX के ऊपर भी है, और भी बड़ी एक्सचेंजेस के। अगर तो SSWP इतना मार्केट कैप अचीव करेगा 10 मिलियन का या 15 मिलियन का, तो आपके सामने ही है प्राइस, ठीक है। अगर 50 का करेगा तो तब भी आपके सामने है, मैंने तो आपको सारा एनालिसिस करके बता दिया। लास्ट में एयर ड्रॉप के ऊपर एनालिसिस कर देते हैं कि आपको एयर ड्रॉप कितना मिलना है। सपोज़ करो मेरे पास 30,000 पॉइंट हैं इस टाइम, ठीक है। यूज़र्स के पास 20,000, 10,000 या 30,000 के करीब ही होंगे मेरे यूज़र्स के पास, ठीक है। तो मेरे पास हैं 30,000 पॉइंट, तो मेरे यूज़र्स के पास 30,000 पॉइंट्स ही होंगे। तो 30,000 पॉइंट्स वाले यूज़र को जो है ना 3,000 टोकन मिलेंगे, ठीक है, सुई स्वैप के 3,000 टोकन। और अगर इसको हम जो है ना टोटल सप्लाई से कंपेयर कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें 10 मिलियन आएगा तो इसका कितना होगा, तो इसका होगा 0.004 आई थिंक आ रही थी प्राइस। तो ये आपको जो है ना एयर ड्रॉप मिलने वाला है $12, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको कंसिडर कर लेंगे, तो मैंने जो है ना इसको इसके ऊपर रखा है, तो $30। और अभी भी ये महीना चलने वाला है, यानी कि मैंने टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई से बात कर रहा हूँ इसको, टोटल सर्कुलेटिंग यानी कि 2.2 बिलियन जो इसके अंदर आ जाएगी 22%, ठीक है। तब तक तो आ ही जानी है जब एयर ड्रॉप करेंगे ये, और तब तो प्राइस भी नीचे गिर गई होगी। तो इसको मैं रख रहा हूँ 0.01 के ऊपर, 0.01 के ऊपर रख के तब तक शायद, तब तक मैं क्या 1 लाख पॉइंट्स बना लूँगा। तो 1 लाख पॉइंट्स के मुझे मिलेंगे 10,000 कॉइन्स, तो 10,000 कॉइन्स अगर तो यहाँ पर जाएंगे तो मुझे $100 का प्रॉफिट होगा, और यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि जाने हैं, तो यहाँ तक कंसिडर कर लेते हैं। तो ये $50 का ही प्रॉफिट जा रहा है। तो ये एयर ड्रॉप के ऊपर भी प्रिडिक्शन कर दी कि भाई आपको जो है, अगर आपके पॉइंट्स हैं और अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं छोड़ी, ठीक है, सारी कैलकुलेशन बेस के ऊपर बात की है। और अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी कैलकुलेशंस दे दिया करूँगा, आपको ऐसे जो है एनालिसिस मिल जाते हैं, थोड़ा सा बैक फंडामेंटल्स मिल जाते हैं, जैसे कि सुई पैड के साथ एनालिसिस करके दिखा दिया।
और यही है। और बेस स्वैप के अंदर जिनको लॉस हुआ है, तो मैंने कहा था पहले ही यार, अगर आपने रिस्क लेना है अपनी बेस के ऊपर लेना है। अब हमें तहैया हो गया। अब देखें मेरे पास सुई स्वैप के लिए भी हैं डॉलर्स, ठीक है, मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर अपनी कैलकुलेशन करके आपको बता दिया भाई ऐसे ऐसे होना है। तो ये देख लेंगे जब होगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।